नमस्ते फ्रेंड्स, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई। सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई। तो आइए इस पहेली को सुलझाते हैं और हम आपको बताते हैं कि राम रावण के दामाद कैसे हुए और सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न यह है कि राम रावण के दामाद थे तो उनमें लड़ाई क्यों हुई। यह प्रश्न हम जानते हैं तो छोटे से प्रसंग से बहुत समय पहले की बात है। एक बार लंका में अकाल पड़ गया था। जब लंका में अकाल पड़ गया था तो रावण ने यहाँ तक कि मुनि ऋषियों से कर लेना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे राक्षस ऋषि मुनियों पर भी आक्रमण करने लगे। अब ऋषि मुनियों के पास धन संपत्ति तो होती नहीं थी, तो उन राक्षसों ने उनका खून लेना शुरू कर दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद रावण एक जंगल में घूमने चला गया। तो उसी जंगल में एक गुप्तमद नाम का पंडित रहता था, जो माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता था। वह पंडित एक मिट्टी के घड़े में रोजाना दूध चढ़ाया करता था। उस दिन वह पंडित कहीं बाहर चला गया। तभी रावण आया और उसने उन ऋषियों पर आक्रमण कर दिया। फिर रावण ने उस पंडित की कुटिया में जाकर देखा तो उस कुटिया के अंदर एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। रावण ने उस घड़े को अपने हाथों में ले लिया और उस घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उस खून को लेकर वह वहां से चला आया। रावण ने लंका में जाकर यह अफवाह फैला दी कि इस घड़े में बहुत ही जहरीला विष है। इस विष को जो कोई भी प्राणी पिएगा तो उसे तुरंत ही मर जाएगा। और रावण का यह आदत थी कि वन विहार करने की। अब रावण उसे घड़े को बाहर रखकर वन विहार करने के लिए चला गया। और राम इस मंदोदरी को इस बात की शंका थी कि रावण पराई स्त्री के साथ विहार करता है, इसलिए वह आई और गुस्से में आकर के देखा कि और इधर मंदोदरी को इस बात की शंका थी कि रावण पराई स्त्रियों के साथ विहार करता है, इसलिए वह आई और गुस्से में आकर के देखा कि मैं इस जहरीले विष को पीकर मर जाती हूँ। तो मंदोदरी ने उस घड़े से थोड़ा सा खून लिया और पी गई। जब मंदोदरी ने वह खून पी लिया तो वह उससे मरी तो नहीं बल्कि गर्भवती हो गई। अब तो मंदोदरी और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने इस गर्भ को गिराने का उपाय सोचा और रावण से कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जब जोर से अट्ठास करते हैं तो जोर से दहाड़ते हैं तो बड़ी बड़ी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। एक बार भी मैं भी तो देखूं कि आप कैसे दहाड़ते हैं। मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण ने जोर से अट्ठास की और जोर से दहाड़ मारी तो मंदोदरी का गर्भ नीचे गिर गया। रावण वहां से चला गया। मंदोदरी ने गिरे हुए उस गर्भ को उठाया और उस गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया और उस घड़े को ढक दिया। 2-3 दिन बाद भविष्यवाणी हुई कि अगर यह घड़ा इसी राज्य में रहेगा तो यह भयंकर आपदाएं और अकाल पड़ेगी, इसलिए इस घड़े को ले जाकर कहीं दूर जमीन में गाड़ दो। जब आकाशवाणी हुई तो रावण ने सोचा कि राजा जनक का जो राज्य मिथिला वह बहुत ही समृद्धशाली है, उसे राज्य में इस घड़े को गाड़ दूंगा। फिर अगले दिन रावण उस घड़े को ले जाकर रवाना हुआ और मिथिला नगरी पहुंच गया। वहां फिर जाकर उसने उस घड़े को राजा जनक के बाग में गाड़ दिया। उस घड़े को वहां गाड़ने के बाद रावण वापस अपनी लंका नगरी की ओर आ गया। फिर धीरे धीरे राजा जनक का वह बाग जो हरा भरा था, जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे, वह सभी सूखने लगे और धीरे धीरे करके वह पूरा बाग सूख गया। राजा जनक ने जब यह देखा कि उनका हरा भरा बाग बगीचा कुछ ही दिनों में सूख गया तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा जनक का वह बाग सूखने लगा। बाद में धीरे धीरे चारों तरफ की हरियाली सूखने लगी और मिथिला नगरी में भयंकर अकाल पड़ने लगा। चारों तरफ भुखमरी फैल गई। मिथिला नगरी की प्रजा भूखे मरने लगी। उस अकाल को देखकर चारों तरफ लोगों में हाहाकार मचने लगी। ना तो खाने के लिए लोगों के पास अन्न रहा और ना ही पीने के लिए पानी रहा। मिथिला नगरी में जितने भी तालाब, बावड़ी और सरोवर थे वह सूख गए। पशु पक्षी भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे और जो बचे हुए थे वह वहां इसे इधर उधर भागने लगे। फिर एक दिन मिथिला नगरी में राजा जनक के ऋषि
के पास ऋषि वशिष्ठ आए और उन्होंने राजा जनक से कहा, हे राजन, अगर आप यहाँ पर उल्लिष्टि यज्ञ करवा दें तो आपका राज्य सबसे पहले जैसा हो जाएगा, आपके राज्य में पहले की तरह खुशहाली हो जाएगी। फिर से आपकी नगरी आबाद हो जाएगी और किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर राजा जनक ने ऋषि वशिष्ठ जी के आदेश का पालन करते हुए हलेष्टि यज्ञ के दौरान स्वयं हल चलाया था। जब राजा जनक हल चला रहे थे तो हल का अग्रभाग, जिसे सीत कहते हैं, हल का वह अग्रभाग उस घड़े में अटक गया और जैसे ही उस घड़े में अटका तो राजा जनक ने उसको खींचा तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली जो सीता की थी। सीत को हल्का नुकीला भाग होता है, उसकी वजह से ही उस लड़की का नाम सीता रखा गया। फिर उसी दिन से अकाल समाप्त हो गई और राजा जनक के राज्य में पहले की तरह खुशहाल हो गया। फिर वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब वह बड़ी हुई तो आपको पता ही है कि माता सीता का विवाह भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के साथ कर दिया। लेकिन माता सीता के विवाह से पहले एक दिन रावण राजा जनक के दरबार में आया था और उसने माता सीता जी का हाथ रेखा देखकर कहा कि यह लड़की तो साक्षात मेरा काल है, क्योंकि एक बार यह लंका जाएगी और इसका जो पति होगा वह मुझे मार डालेगा। इसके साथ ही संपूर्ण लंका नगरी का विनाश हो जाएगा। ऐसा देखकर रावण वहां से चुपचाप लंका नगरी चला गया। लेकिन रावण माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया था। जो माता सीता जी की एक असली पुत्री तो रावण ही थी, वह मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। राजा जनक तो उनके पालनहार थे, इसलिए राम रावण के दामाद हुए। अब राम और रावण में लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि रावण ने माता सीता को हस्तरेखा में पहले ही यह देख लिया था कि मैं इस कारण से मरूंगा। यह विधि का विधान है, इसलिए उनमें लड़ाई हुई और वैसे ही भगवान को उन राक्षसों का नाश करना था, क्योंकि रावण भगवान विष्णु का एक गढ़ था। भगवान को उसका उद्धार भी करना ही था। हमारा दूसरा प्रश्न है, सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई? अब यह तो आपको पता ही है कि सीता जी लक्ष्मण की भौजाई थी, लेकिन सीता जी लक्ष्मण की बहन कैसे हुई, यह हम जानेंगे इस प्रसंग से। लक्ष्मण जो थे वह शेषनाग के अवतार थे। आपको पता होगा लक्ष्मण के शेषनाग के सहस्त्र फन थे। उन सहस्त्र फनों में से एक फन जो था वह सुलोचना को बुरी नजरों से देखना था। ऐसा कहा जाता है कि जो सुलोचना और सुनैना थी वह शेषनाग की पुत्रियां थी। इनका पालन पोषण भी नागलोक में हुआ था। शेषनाग के एक फन की नजर सुलोचना पर पड़ी और उसने सुलोचना को गंदी नजरों से देखा, जबकि सुलोचना भी शेषनाग जी की पुत्री ही थी। तो गंदी नजरों से देखा, जबकि सुलोचना भी शेषनाग जी की पुत्री ही थी। तो गंदी नजरों से एक फन ने देखा और जो शेषनाग जी को यह मालूम हुआ कि शेषनाग जी ने तुरंत ही एक फन को काट दिया, उस फन को काट दिया जो गंदी नजरों से देख रहा था। फिर उस फन का ही मेघनाथ बना था। इधर शेषनाग जी से मेघनाथ उत्पन्न हुए और शेषनाग जी से ही लक्ष्मण की उत्पत्ति हुई। दोनों ही शेषनाग जी ही का अवतार हैं। तो शेषनाग की बहन और शेषनाग जी से ही लक्ष्मण जी की उत्पत्ति हुई। दोनों ही शेषनाग जी के अवतार थे। तो मेघनाथ की बहन सीता हो गई क्योंकि सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और इधर मेघनाथ भी मंदोदरी के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे। इसलिए मेघनाथ को सीता जी की बहन को
की गई और मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों शेषनाग से उत्पन्न होने के कारण दोनों भाई भाई हुए, इसलिए सीता जी लक्ष्मण जी की बहन हुई और मेघनाथ की भी बहन हुई। क्योंकि दोनों ही शेषनाग जी से उत्पन्न हुए, इसलिए सीता लक्ष्मण जी की बहन हुई। हालांकि कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि सीता जी धरती से उत्पन्न हुई थी और शेषनाग जी भी धरती को धारण करने वाले थे, इसलिए उनकी बहन मानते हैं। इस प्रकार से सीता जी लक्ष्मण जी की बहन भी थी और भौजाई भी थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।